नमस्कार, आप सभी चैनल 1 देख रहे हैं। मैं हूं अंकुश शर्मा। कोरोना वायरस का प्रकोप जिस तरह से लगातार जम्मू कश्मीर में देखने को मिल रहा है और आज दिन में भी हमने आपको बताया कि किस तरह से पैंटालून्स और ट्रेंड्स में से केसेस देखने को मिले और जम्मू कश्मीर बैंक की जो ब्रांच है गांधीनगर में, वहाँ से भी केसेस देखने को मिले। और अभी जो खबर मिल रही है उसके मुताबिक आपको बता दें कि 6 नए माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं जो कि जम्मू में बनाए गए हैं और जिसका जो ऑर्डर है वो डिप्टी कमिश्नर जम्मू द्वारा जारी कर दिया गया है। और ये नए माइक्रो कंटेनमेंट जोन जिस तरह से केसेस बढ़ रहे हैं उसी हिसाब से घोषित भी किए जा रहे हैं। और आज के केसेस की बात कर लेते हैं, उसके बाद आपको बताएंगे कि कहां कहां पर माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं। पहले आज के केसेस आपको बता दूं कि कितने केसेस सामने आए हैं। आज कुल 349 केसेस सामने आए हैं जम्मू कश्मीर से, जिसमें श्रीनगर से 80 आए हैं, बारामूला से 21, बडगाम से 16, पुलवामा से 9, कुपवाड़ा से 6, बांडीपुरा से 9, गांदरबल से 5, शोपियां से 1, यानी कि कश्मीर डिवीजन से 147 नए मामले। जम्मू से 119, जिस तरह से हमने आपको दिन में ही बता दिया था कि जम्मू से आज 100 का आंकड़ा पार रहेगा और वही हुआ। उधमपुर से 14, रजौरी से 8, डोडा से 1, कठुआ से 7, सांबा से 2, किश्तवाड़ से 4, पुंछ से 13, रामबन से 1, रियासी से 33, जम्मू डिवीजन से 202 नए मामले। कहीं ना कहीं आप ये समझिए कि इस बार जो लहर आई है इसमें जम्मू डिवीजन से ज़्यादा मामले देखने को मिल रहे हैं कश्मीर घाटी के मुकाबले में। लेकिन क्या ये सिलसिला यहीं पर थम जाएगा, ये इस समय एक बड़ा सवाल है, क्योंकि देश में आप देख रहे हैं किस तरह से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। और अगर पूरे देश की बात की जाए तो बीते 24 घंटों में पूरे देश में 90,000 से ज़्यादा मामले दर्ज किए गए हैं। समय ज़्यादा ना लेते हुए आपको ये भी बता देते हैं कि जो 6 नए माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं वो कहां कहां पर घोषित किए गए हैं और उनकी लोकेशंस कौन कौन सी हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, सेक्टर नंबर 4 रूपनगर जम्मू, उसकी एक लेन को माइक्रो कंटेनमेंट जोन में किया गया है। एरिया जो जम्मू कश्मीर बैंक अम्फला के आसपास का है जम्मू का, उसको माइक्रो कंटेनमेंट जोन में घोषित किया है। और साथ ही साथ सेक्टर नंबर 2 त्रिकुटा नगर एक्सटेंशन जम्मू, उस एरिया को माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाया है। और लेन नंबर 7 छन्नी हिम्मत जम्मू, उसको माइक्रो कंटेनमेंट जोन में रखा गया है। लेन नंबर 2 सेक्टर नंबर 2 के पास शांतनगर जानीपुर, इसको भी माइक्रो कंटेनमेंट जोन में रखा गया है। और साथ ही साथ सेक्टर नंबर 6 त्रिकुटा नगर जम्मू, इसको भी माइक्रो कंटेनमेंट जोन में घोषित किया गया है, क्योंकि यहां से कुछ कोरोना वायरस के मामले तेजी के साथ सामने आए हैं और एहतियातन तौर पर इन सभी एरियाज को माइक्रो कंटेनमेंट जोन में घोषित कर दिया गया है, जो कि इस समय की बड़ी खबर है। और साथ ही साथ मैंने आपको यह भी बता दिया कि जम्मू कश्मीर से कितने मामले आज सामने आए हैं कोविड के। इसके साथ साथ अब एक नजर डाल लेते हैं, हम इस समय जानीपुर से रिपोर्टिंग कर रहे हैं और अब एक नजर डाल लेते हैं जो इस समय आहोजाही आपको देखने को मिल रही है। अभी आपको बता दें कि समय हो चुका है 9:01 और जिस तरह से जम्मू कश्मीर सरकार की तरफ से साफ तौर पर यह कहा गया है कि रात को 9 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहने वाला है और नॉन एसेंशियली अगर कोई बिना जरूरत के बाहर निकलेगा तो उस पर कार्रवाई होगी और उस पर स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शंस रखी गई हैं। लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं कि जिस तरह से आप ये समझ सकते हैं कि इस बार जो लॉकडाउन रखा गया है और नाइट कर्फ्यू जो लगाया गया है उसमें कोई ज़्यादा वो चीज़ देखने को नहीं मिल रही। जिस तरह से लोगों को आगाह किया जाता था 9 बजे से पहले, 10 बजे से पहले कि इस समय के बाद आपको बाहर नहीं निकलना है, इस समय के बाद नाइट कर्फ्यू रहेगा, तो इस तरह की कोई चीज़ आज ज़्यादा देखने को नहीं मिली। हालांकि 6 बजे के आसपास, 7 बजे के आसपास हमें ये ज़रूर देखने को मिला कि घोषणा की गई पुलिस की तरफ से, लेकिन इस समय का जो समय है जब 9 बज रहे हैं तो इस समय कोई भी यहाँ पर पुलिसकर्मी ऐसा नहीं दिख रहा जो कि इस चीज़ की घोषणा करके लोगों को बता रहा हो कि आप अपने घर पर जाइए, 9 बजने वाले हैं और 9 बजे के बाद नाइट कर्फ्यू लगने वाला है। हालांकि कई लोगों का यह भी सवाल होता है कि क्या कोरोना वायरस रात के समय में ही बाहर आता है, क्या कोरोना वायरस रात को ही होता है, क्या दिन में रिस्ट्रिक्शंस की जरूरत नहीं है, क्या दिन में किसी प्रकार की भी आपको अब जरूरत नहीं है कि आप पाबंदियां लगाएं। लेकिन कहीं ना कहीं अब ये सवाल है, वो खैर एक अलग बात है। लेकिन अगर दूसरी तरफ हम बात करें
तो किसी प्रकार की भी कोई घोषणा यहाँ देखने को नहीं मिल रही। मैं आपको बैक कैमरा करके दिखा दूं कि ये देखिए, ये आप देख रहे हैं इस समय जानीपुर एरिया के दृश्य, गाड़ियां उसी तरह से चल रही हैं और इस तरफ आप देख सकते हैं, ये देखिए दुकानें खुली हुई हैं और ये देखिए दुकानें अभी भी खुली हुई हैं। और अगर आप उस तरफ आगे और जाएंगे थोड़ा तो वहां पर भी कुछ दुकानें अभी भी खुली हुई हैं और गाड़ियां उसी तरह से चल रही हैं। मकसद ये नहीं है कि लोगों की दुकानें बंद करवा दीजिए, केवल मकसद एक है ये बात कहने का कि जिस तरह से आपने ऑर्डर निकाला है तो उस ऑर्डर को जमीनी सत्ता पर स्ट्रिक्टली फिर इम्प्लीमेंट भी करवाइए। और साथ ही साथ नॉन एसेंशियल आपने कहा है कि मूवमेंट पर रोक है, खासतौर पर आपने ऑर्डर में इस चीज का जिक्र किया है कि नॉन एसेंशियल मूवमेंट पर रोक है। तो मूवमेंट तो उसी तरह से चल रही है जिस तरह से चल रही है। आप मेरे पीछे देखिए किस तरह से गाड़ियां चल रही हैं, तो ये मूवमेंट है, आम लोग जो है वो सड़कों पर चल रहे हैं। तो इसमें कोई इस ऑर्डर को लेकर मुझे खास तौर पर अभी तक इम्प्लीमेंटेशन तो होती हुई नजर नहीं दिख रही है। और सरकार का काम केवल ये नहीं होना चाहिए कि ऑर्डर निकाल दिया, बल्कि उसे इम्प्लीमेंट भी स्ट्रिक्टली करवाना चाहिए अगर आप कोई ऑर्डर निकालते हैं तो। यही कारण है जिस वजह से आने वाले दिनों में फिर स्थिति गंभीर हो जाती है और उस समय कंट्रोल कर पाना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। लेकिन दूसरी ओर इस चीज की आलोचना हमेशा से ही होती आई है कि क्या कोरोना वायरस रात को ही आता है और क्या दिन में कोरोना वायरस सो जाता है और रात को ही कोरोना वायरस जागता है। तो ये एक बड़ा सवाल है जो कि हमेशा से ही जनता पूछना चाहती है सरकार के आगे कि क्या कोरोना वायरस रात को ही आता है। लेकिन किसी प्रकार की भी मूवमेंट में यहाँ पर रोक हमें नहीं नजर आ रही, किसी प्रकार का भी यहाँ पर प्रचार नजर नहीं आ रहा कि आप अपने घरों में ही रहिए। तो जो एक काफी ज्यादा दुखद चीज है, क्योंकि अगर आप कोई ऑर्डर निकालते हैं तो उसे स्ट्रिक्टली इंप्लीमेंट भी करवाइए, ये जरूरी हो जाता है। क्योंकि अभी भी दुकानें खुली हैं, अभी भी जिस तरह से सामान्य मूवमेंट है वो उसी तरह से चल रही है। तो आपने अगर ऑर्डर में कहा है कि नॉन एसेंशियल मूवमेंट पर रोक होगी, वो भी पूरे यूटी के लिए आपने ऑर्डर निकाला है, तो उसे फिर इंप्लीमेंट भी करवाइए। फिलहाल इस जानकारी के साथ इतना ही, और भी कोई जानकारी होगी लेकर हाजिर हो जाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।